आज हम लोग बात करने वाले हैं घर्षण की। और यदि घर्षण की बात करें तो घर्षण क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, ठीक है, तो इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो घर्षण किसे कहते हैं सबसे पहले आपको बताते हैं। देखा होगा सामान्यतः जब हम लोग साइकिल वगैरह चलाते हैं तो साइकिल में जब चलाते हैं तो पहला पैडल लगाते हैं तो ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है, या किसी चीज़ को हम जब खिसकाते हैं तो अधिक ताकत लगानी पड़ती है, अधिक बल लगाना पड़ता है। तो या किसी चीज़ को अगर हम लुढ़का दें तो देखा होगा लुढ़कने के बाद थोड़ी देर बाद वो रुक जाती है, लुढ़का दिए तो लुढ़कती रहे, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। उसमें कारण क्या है, उसमें एक बल कार्य करता है जो उसे रोकने का प्रयास करता है, उसे हम लोग घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल घर्षण कहते हैं या घर्षण बल भी कहते हैं, दोनों चीज़ें सही हैं। घर्षण भी लिख सकते हो और घर्षण बल, कंफ्यूज मत होइएगा कि घर्षण अलग है और घर्षण बल अलग है, कतई आप उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अगर हम घर्षण की बात करें, ठीक है, फ्रिक्शन की बात करें तो होता क्या है, किसी भी वस्तु को जब हम क्या करते हैं, गति देते हैं तो उसकी गति का क्या करता है, उस पर एक बल कार्य करता है जो उसकी गति का विरोध करता है। जैसे मान लीजिए ये आपने एक सतह दिखा दी, सरफेस दिखा दिया। इस सरफेस पे इस तरह की एक गाड़ी है जिसको आप खींच रहे हैं, इधर बल लगा के आप खींच रहे हैं। मान लीजिए बल लगा करके F बल लगा कर आप इसे खींच रहे हैं तो ताकत लगानी पड़ती तो इसके विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है, इस बल को हम लोग घर्षण कहते हैं। आप इधर की ओर ताकत लगा रहे, घर्षण बल इधर की ओर काम करेगा, उसके विपरीत दिशा में जो इसकी गति का क्या करेगा, गति का विरोध करेगा, जो इसकी गति का विरोध करेगा, इसकी गति को रोकने का प्रयास करेगा, ठीक है, तो उसे हम लोग कौन सा बल कह देते हैं, घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल सतहों के बीच लगता है, आप कोई भी जान दे, दो सतह के बीच जब किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं तो उसकी विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है जो उसकी गति का विरोध करता है, जो उसकी गति का क्या करता है, विरोध करता है। इस बल को हम लोग कौन सा बल बोल देते हैं, इस बल को हम लोग घर्षण बोल देते हैं या घर्षण बल कह देते हैं। अब सबसे पहले इसमें आ जाता है सीमांत घर्षण। अब नाम से ही क्लियर है, सीमांत, सीमा का अंत, सीमांत, ठीक है। सीमांत घर्षण की बात करें तो सीमांत घर्षण क्या होता है, इसे हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। सीमांत घर्षण उसे कहते हैं जब किसी वस्तु पर स्थिर अवस्था में होती है, हम उस पर जब बल लगाते हैं तो देखा होगा कि जैसे जैसे सबसे पहले हमें अधिक बल का प्रयोग करना पड़ता है। जब साइकिल चलाते हैं और पहला पैडल लगाते हैं, जब पहला पैडल मारते हैं उसमें तो अधिक ताकत लगानी पड़ती है, इसके बाद साइकिल आराम से चलती है। तो कारण क्या है, हमें सबसे पहले जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो जैसे जैसे हम लोग बल का मान बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे घर्षण का भी मान बढ़ने लगता है। जैसे इस पर आपने बल लगाया तो जैसे जैसे आपने बल को बढ़ाया आपने देखा कि और ताकत लगानी पड़ी, और तो वैसे वैसे घर्षण का भी मान बढ़ने लगता है। लेकिन एक अवस्था बाद एक कंडीशन ऐसी आ जाती है कि घर्षण का मान बढ़ना बंद हो जाता है। आप बल लगाएंगे, ठीक है, तो बल तो बढ़ाते रहेंगे लेकिन घर्षण का मान बढ़ना बंद हो जाएगा। यहाँ पर घर्षण का मान यानी अधिकतम स्थैतिक घर्षण बल को घर्षण कहते हैं, सीमांत घर्षण कहते हैं। अधिकतम स्थैतिक घर्षण बल को, अधिकतम स्थैतिक घर्षण बल को कौन सा घर्षण बल कह देते हैं, सीमांत घर्षण कह देते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन कह देते हैं उसे हम लोग, ठीक है। अब बने में एक शब्द ले लिया, स्थैतिक घर्षण बल। एक होता है गतिज घर्षण बल और एक होता है स्थैतिक घर्षण बल। स्थैतिक घर्षण बल की अगर हम बात करें, ठीक है, स्थैतिक घर्षण बल, ठीक, स्थैतिक घर्षण या स्थैतिक घर्षण बल क्या होता है, उसकी जो है अवस्था के कारण, उसकी स्थिर अवस्था के कारण, कौन सी अवस्था, स्थिर अवस्था, उसकी स्थिर अवस्था के कारण उस पर जो बल कार्य करता है, घर्षण बल कार्य करता है, उसे हम लोग कौन सा घर्षण बल बोल देते हैं, उसे स्थैतिक घर्षण बल बोल देते हैं। दूसरा होता है गतिज घर्षण बल। अब तो क्लियर हो गया होगा, इस स्थिर अवस्था के कारण जो बल लगता है उसे स्थैतिक घर्षण बल, और जो उसकी गति के कारण लगता है, गति के कारण यानी गति के दौरान जो घर्षण बल कार्य करता है उसे हम लोग कौन सा घर्षण बल कह देते हैं,
उसे हम लोग गतिज घर्षण बल कह देते हैं। इसको Fs, ठीक है, और इसको इस तरह से Fk लिखते हैं। घर्षण बल को कैसे बनाते हैं? F से बनाते हैं। स्थैतिक घर्षण बल को Fs और इसको Fk कहते हैं। तो इसके मैक्सिमम यानी Fs का जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो आपकी क्या कहलाएगी? सीमांत घर्षण कहलाएगी। ठीक, स्थिर अवस्था के कारण जो घर्षण बल कार्य करता है उसे स्थैतिक घर्षण कहते हैं। गति के कारण जो घर्षण बल कार्य करता है उसे गतिज घर्षण कह देते हैं। स्थैतिक घर्षण के अधिकतम मान को सीमांत घर्षण कह देते हैं। क्लियर? दो प्रकार के और घर्षण होते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। स्थैतिक घर्षण क्या है, गतिज घर्षण क्या है, सीमांत घर्षण क्या है। ठीक है, एक होता है सर्पी घर्षण और एक होता है लोटनिक घर्षण। एक होता है आपका सर्पी घर्षण और दूसरा कौन सा होता है? लोटनिक घर्षण। सर्पी घर्षण, देखिए सर्पी घर्षण में क्या होता है, जब कोई वस्तु फिसलती है, फिसलना और लुढ़कने में फर्क होता है। ठीक है, कोई वस्तु अगर हम फिसलना कहे तो उसमें एक ही सतह संपर्क में होती है, उसमें एक ही सतह संपर्क में होती है। जबकि लोटनिक घर्षण में क्या होता है? लोटनिक घर्षण में, ठीक है, इस तरह से रोल करना, इसे रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं, इसे स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। फिसलना में आपका एक ही सतह संपर्क में होगा। घर्षण बल आपका तभी कार्य करेगा, मैंने क्या कहा, घर्षण बल आपका तभी काम करेगा जब आपके दो तल संपर्क में होंगे। दो तल आपके क्या होंगे? संपर्क में होंगे, तभी घर्षण बल काम करेगा। ठीक है, तो एक तो हो गया सर्पी घर्षण, जब एक ही तल संपर्क में रहता है, जब उसका किसी वस्तु का एक तल के संपर्क में रहे तो उसे सर्पी घर्षण कह देते हैं। और जब बदलता रहता है, ठीक है, जैसे पहिया क्या होता है, वो लोटनिक घर्षण है, रोल करता है। ठीक है, तो ये कैसा है? ये लोटनिक घर्षण। उसके दौरान जब घर्षण बल कार्य करता है तो उसे लोटनिक घर्षण कह देते हैं। और जब वस्तु क्या करती है आपकी एक तल संपर्क में होता है तो उसे सर्पी घर्षण कह देते हैं। एक आ जाता है आपका कि घर्षण गुणांक। घर्षण गुणांक किसे कहते हैं? मान लीजिए ये वस्तु रखी है, इधर आप फोर्स लगा रहे हैं, इधर मैंने कहा तल के संपर्क में जब कभी भी घर्षण दिखाएंगे तो ऐसे करके दिखाएंगे, ये नहीं कि ऐसे लाइन खींच करके दिखा दिया, ये घर्षण बल है। इसे घर्षण बल नहीं कहेंगे। घर्षण बल कहाँ लगता है? सतह पर लगता है। तो जब सतह की बात करेंगे तो यहाँ पर घर्षण बल दिखाएंगे ऐसे करके, ये सतह है, इस पर एक रिएक्शन फोर्स काम करता है ऊपर की ओर। तो अगर हम यहाँ से कहें कि घर्षण Fs बराबर क्या हो जाए? Fs डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। Fs इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। R क्या है? रिएक्शन फोर्स है, और जो ये रिएक्शन फोर्स होता है इसके वेट के बराबर होता है mg। ठीक है, तो रिएक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। यहाँ से प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, कांस्टेंट लेते हैं जिसे हम लोग म्यू कह देते हैं। स्थैतिक घर्षण में लिखेंगे तो म्यूएस लिख देंगे, इसे R लिख देंगे, तो म्यूएस इंटू R। तो म्यूएस बराबर क्या हो जाएगा आपका? Fs अपान R। ये म्यू देख रहे हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे घर्षण गुणांक कहते हैं। इसे क्या कह देते हैं? घर्षण गुणांक कह देते हैं। इसका कोई भी मात्रक नहीं होता, इसका मात्रक नहीं होता है। क्यों मात्रक नहीं होता? क्योंकि आप देख रहे हैं ये भी बल है और रिएक्शन फोर्स ये भी बल ही है, R बराबर mg। इस कारण इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। ये समान राशियों का अनुपात है, जब ये समान राशियों का अनुपात होगा तो इसका कोई भी मात्रक नहीं होगा। इसे हम लोग क्या कह देते हैं? इसे घर्षण गुणांक कह देते हैं। क्या कह देते हैं? घर्षण गुणांक कह देते हैं। एक आ जाता है घर्षण कोण। घर्षण कोण क्या होता है? घर्षण कोण किसे कहते हैं? tan लैम्डा, ये घर्षण कोण है। tan लैम्डा बराबर किसके? घर्षण गुणांक यानी म्यूएस के। तो लैम्डा बराबर tan इनवर्स म्यूएस। तो इसे हम लोग क्या कह देते हैं? घर्षण गुणांक कह देते हैं। अगर कोण की परिभाषा लिखने का जाए क्या लिखेंगे? कि तो लिख देंगे कि स्थैतिक घर्षण और प्रतिक्रिया बल
के अनुपात को घर्षण गुणांक कह देते हैं, और इसके कोण को, बने कोण को हम लोग क्या बोल देते हैं, घर्षण कोण कह देते हैं। ठीक है, घर्षण कोण कह देते हैं। अब इसमें अगर प्रश्न आता है तो आपका इस तरह से आता है कि घर्षण बल से आप क्या समझते हैं और घर्षण बल के नियम लिखिए। ठीक, तो घर्षण बल के नियम क्या है, नियम को जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम घर्षण बल के नियम जान लेते हैं। ठीक है, घर्षण बल के नियम क्या है? सबसे पहले घर्षण बल का ये नियम है कि घर्षण बल सदैव गति के विपरीत दिशा में लगता है। मैंने आपको क्या बताया कि इस तरह से अगर आप मान लीजिए काम कर रहे हैं तो बल अगर आप इधर लगा रहे हैं तो घर्षण बल किधर काम करेगा, इधर। पहला के बल के विपरीत दिशा में, अगर आप बल आप इधर लगाएंगे तो घर्षण बल इधर काम करेगा। सदैव घर्षण बल सदैव गति के विपरीत दिशा में लगेगा। फिर दूसरा, घर्षण बल क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता कि क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल पर नहीं निर्भर करता, बल्कि क्षेत्रफल की प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रकृति का मतलब यह है कि कैसा है, प्रकृति का मतलब कैसा है। अगर मान लीजिए खुरदरी जगह है, ठीक है, रफ सरफेस है, अगर रफ सरफेस है तो घर्षण ज़्यादा होगा। देखा होगा जो खुरदरी जगह होती है वहाँ पर साइकिल चलाना, गाड़ी चलाना कठिन सा हो जाता है। क्यों कठिन हो जाता है? क्योंकि घर्षण बल का मान बढ़ जाता है। लेकिन अगर चिकनी सतह है, स्मूथ है, तो स्मूथ कर इस पे स्मूथ सरफेस पे क्या होता है, बड़ी तेज़ी से फिसलता है। कारण क्या होता है? घर्षण बल कम हो जाता है। बरसात वगैरह में देखा होगा मोटरसाइकिल साइकिल हमारी स्लिप करने लगती हैं। क्यों स्लिप कर जाती हैं? क्योंकि जो प्रकृति है वो बदल जाती है। रफ सरफेस से स्मूथ सरफेस की ओर चले जाते हैं। जब स्मूथ सरफेस की ओर चले जाते हैं तो क्या हो जाता है, ये आपका स्मूथ सरफेस हो जाता है और घर्षण बल का मान घट जाता है। तो सबसे पहली चीज़ कि बल के विपरीत दिशा में काम करेगा, और दूसरी चीज़ ये है कि प्रकृति पर निर्भर करता है, ना कि उसके क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। प्रकृति पर निर्भर करेगा, यानी उसका क्षेत्रफल कैसा है। ठीक है, चिकनी सतह का क्षेत्रफल कम होता है, ठीक है, घर्षण बल का चिकनी सतह का जो घर्षण बल होता है वो कम होता है, जबकि रफ सरफेस यानी जो खुरदरी सतह की बात करें तो वहाँ पर घर्षण बल अधिक होता है। ठीक, तो ये भी एक पॉइंट हो गया। अगर आप लिखना चाहें तो इस तरह से 2-3 पॉइंट इसमें लिख सकते हैं। एक गुणांक से लिख सकते हैं कि जो घर्षण गुणांक होता है वो क्या होता है, स्थैतिक घर्षण और प्रतिक्रिया बल के अनुपात को कहते हैं। उसे हम लोग क्या कह देते हैं, घर्षण गुणांक कह देते हैं। एक पॉइंट और आ जाता है कि झुके हुए आनत तल, झुके हुए आनत तल पर घर्षण। अब सबसे पहले तो ये आ जाता है, बच्चे ही नहीं जाते, आनत तल क्या होता है। आनत तल किसे कहते हैं? आनत तल का मतलब होता है एक ऐसा तल जो क्षैतिज के साथ कोण बनाता हो। इस तरह से, इस तरह के तल को हम लोग कैसा तल बोल देते हैं, आनत तल बोल देते हैं, इंक्लाइंड सरफेस बोल देते हैं। इस पर मान लीजिए कोई वस्तु रखी है ऐसे करके, अब ये नीचे की ओर फिसलेगी, ये लुढ़केगी, ठीक, इस तरह से। तो इसका भार किधर की ओर, भार हमेशा केंद्र की ओर mg काम करेगा। चूंकि इधर से ये कोण बना रहा तो इसके 2 घटक हो जाएंगे, अगर ये थीटा है तो इसके 2 घटक हो जाएंगे। इस तरह से ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। ये वाला घटक क्या कहलाएगा, mg cos थीटा हो जाएगा, और ये वाला घटक क्या कहलाएगा, mg sin थीटा कहलाएगा। और ये आपका प्रतिक्रिया बल नॉर्मल n लिख सकते हैं। तो घर्षण किधर काम करेगा, ये नीचे की ओर आएगा, गति करेगा, तो घर्षण बल इधर की ओर काम करेगा। घर्षण बल किधर की ओर काम करेगा? अभी जो स्थैतिक घर्षण है गतिज घर्षण में बदल जाएगा। तो Fs बराबर आपका क्या हो जाएगा, mg sin थीटा म्यू mg sin थीटा। ठीक है, ये किसके बराबर, Fs जो हो जाएगा ये आपके हो जाएगा mg म्यू r होता है। ठीक, तो Fs बराबर म्यू mg cos थीटा के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, mg cos थीटा के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से घर्षण, अब हम आपको 1-2 न्यूमेरिकल दिखा देते हैं और इसके साथ फिर घर्षण का लेसन आपका समाप्त हो जाए। किस तरह के न्यूमेरिकल आ जाते हैं, बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल आ जाते हैं आपके सिलेबस में, बहुत टिपिकल न्यूमेरिकल नहीं आते हैं। जैसे आपका आ जाता है कि यदि किसी सड़क और टायरों के बीच घर्षण गुणांक √3 है,
आपको घर्षण गुणांक को काहे से लिखते हैं, म्यू से। घर्षण गुणांक दे दिया गया √3 दे दिया गया, तो कह दिया गया कि घर्षण गुणांक दे रखा है, घर्षण कोण बता दो। तो मैंने आपको क्या बताया कि tan लैम्डा बराबर μs, तो आपने क्या लिख दिया कि tan लैम्डा बराबर √3। तो tan लैम्डा बराबर √3 किसका मान होता है, tan 60 का मान होता है। तो लैम्डा बराबर आप कितने अंश लिख देंगे, 60 अंश लिख देंगे। तो इस तरह से अगर छोटे मोटे न्यूमेरिकल हैं तो आप बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। या आपको कह दिया जाएगा कि घर्षण कोण 60 अंश है, तो आप बताइए घर्षण गुणांक कितना होगा, तो ये फार्मूला आप लगा देंगे। ठीक है, अगर आपको ये दे दिया जाए और ये पूछा जाए तो कैसे लिख देंगे, tan 60 बराबर μs, tan 60 बराबर μs, तो μs बराबर √3। क्लियर है। इसी के साथ ही आपका घर्षण का जो पार्ट है वो फिनिश हुआ। थैंक यू।